शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्म। पर बात अब बलिदान की नहीं, बलि चढ़ाते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। और साथ ही में स्वागत हो चुका है उन तमाम महिलाओं का जिन्हें एक बार पहलगाम में आतंकवादियों ने कहा था कि जाओ मोदी से कह दो, तो आज वो महिलाएं कह सकती है कि लो हमने मोदी से कह दिया। और जिस तरीके से भारत सरकार हो या भारतीय सेना हो, आग बरसाते हुए नजर आ रही है, चाहे जल से हो, चाहे थल से हो या वायु से हो, वो देखते हुए बन रहा है। और पूरा विश्व उसका नज़ारा देख रहा है, भारत के शौर्य का नज़ारा देखते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ में भारत सैनिक के काबिलियत का जो प्रदर्शन भारत सैनिकों ने दिखाया है पाकिस्तान में घुस घुस करके। ऑपरेशन सिंदूर से जब ये चालू हुआ था ये दास्तान, और उसके बाद अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, जब पूर्व मिलिट्री अध्यक्ष ने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, पिक्चर अभी सही में बाकी है और लगातार अब पिक्चर पूरा खुल करके आया है सामने। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था 9 ठिकानों आतंकी ठिकानों पर जब हमले किए गए थे, उसके बाद वो तो एक शॉर्ट फिल्म था, पर अब उसके बाद अब पूरा का पूरा पिक्चर दिखाया जा रहा है। क्या रावलपिंडी हो, क्या लाहौर हो, क्या कराची हो, क्या इस्लामाबाद हो, तमाम शहरों पर आग बरसाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना अपना कौशल दिखाते हुए नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जहां डिफेंस की बात करें तो हमारी थल की सैनिक, भारतीय सैनिक लगातार कश्मीर बॉर्डर हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तमाम, चाहे वो पंजाबी क्यों ना, तमाम जगह की कमान संभाले हुए बखूबी नजर आ रही है। आपको दृश्यों के माध्यम से भी दिखा देते हैं कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है। लगातार शेलिंग की जा रही है। और पाकिस्तान में कराची में जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत ने एक बार फिर से अपना गौरव, अपना शौर्य दिखाया है, वो पूरे दुनिया को एक संदेश देते हुए नजर आ रहा है। इंडियन नेवी फोर्स को कम ना आका जाए। और साथ ही साथ में जिस तरीके से लगातार ड्रोन बरसाए गए हैं, लाहौर से लेकर के, कराची से लेकर के इस्लामाबाद तक, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी छुपना पड़ गया है। साफ तौर पर अगर बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हिदायत दे दी है कि एशिया का माहौल खराब ना करे पाकिस्तान। और इस तरीके से पाकिस्तान अब भीख मांगता हुआ फिर रहा है, पर उसे सहायता देने वाला कोई नहीं है। एक जहां पर चाइना था जिससे खैरात में पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, उसे इंडियन ड्रोन ने तबाह कर दिया है। जी हाँ, आपको दिखा देते जिस तरीके से इंडियन ड्रोन बरसा है पूरे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सांसद सबके जो प्राइवेट जेट है वो एयरपोर्ट पे खड़े हैं रवाना होने के लिए। जो पाकिस्तानी सांसद है वो देश छोड़ करके भागने के फिराक पर आ गया है। ये है इंडियन नेवी का शौर्य, ये है इंडियन नेवी, ये है इंडियन एयरफोर्स, ये है इंडियन आर्मी। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार हमले की पर कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूंछ पर जिस तरीके से मासूमों का खून बहा है, 4 मासूम बच्चे मारे गए हैं, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। पर रणनीति नहीं बनाई भारतीय सरकार ने, रणनीति नहीं बनाई इंडियन आर्मी ने, सीधा रन छेड़ दिया है। और क्या शानदार रन छेड़ा है, हर एक कतरे का बदला लेते हुए नजर आ रहे हैं। बयान तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से आया था कि खून के हर कतरे का भारत को हिसाब चुकाना पड़ेगा, पर कार्रवाई हिंदुस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं दृश्यों में, किस तरीके से लगातार जो माहौल है पाकिस्तान में वो पूरा उथल पुथल हो चुका है। पाकिस्तान अब कितने दिन तक टिक पाएगा, बात अब इस पर आ चुकी है। जी हाँ, वार छिड़ चुका है पाकिस्तान से। इंडियन सैनिक, जो भारतीय सैनिक है हमारे बॉर्डर पे तैनात, वो बेताब है घुस करके मारने को। जी हाँ, घुस करके मारने को। सीज फायर का नियम भी पाकिस्तान ने तोड़ा है, आपको बता देते हैं, जिसके कारण 50 से अधिक ड्रोन गिराए जा चुके हैं। एक भी सफलता नहीं मिली है। 15 से अधिक शहरों को पाकिस्तान ने टारगेट किया था, पर पूरा का पूरा जो उनका जो योजना था विफल हो गया। 2 बड़े ऐसे जहाज गिराए गए हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन डिफेंस के द्वारा, कि अब पाकिस्तान को कहने को कुछ नहीं बचा। और साथ ही साथ में अब ये भी चीज सामने खुल करके आ रहा है कि अब इंडियन आर्मी हो या भारत सरकार हो, कहीं से भी कोई भी कदम पीछे लेने के मूड में नहीं है। सीधा जोश हाई है हमारे इंडियन आर्मी का, और अब घुस करके मारने की तैयारी है हर एक सैनिक को, हर एक आतंकवादी को जो देश के खिलाफ, जो भारत देश के खिलाफ सोचता भी है, उसे नेस्ता नाबूद करने की तैयारी हो चुकी है। जिन्होंने जब भी आतंकवाद हो, चाहे पहलगांव हो, पठानकोट हो, बेलाकोट हो, 2016-2019 संसद
हमला हो, दिल्ली का बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हो, तमाम बदला आज भारत लेते हुए नजर आ रहा है। लगातार इस बार भारत अपना रंग दिखाते हुए नजर आ रहा है। आग बरस रहे हैं भारत के तरफ से, और तभी 140 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की बस एक नारा गूंज रहा है, अब की बार आर या पार। जी हाँ, ये नारा जो गूंज रहा, और तमाम हिंदुस्तानी साथ में मिल करके इस युद्ध में इंडियन आर्मी का जो हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पर हमारे चैनल के तरफ से, सच टॉक के टीम के तरफ से ये अपील रहेगी कि जितने भी सिविलियंस है हमारे, किसी भी तरीके का जब मिलिट्री कॉन्वे जा रहा है या कहीं पर भी एयर बेस है या कहीं पर मिलिट्री कैंप है, उसे रिकॉर्ड ना करे, उसे पोस्ट ना करे, उसे कहीं शेयर ना करे, क्योंकि आप अनजाने में कहीं ना कहीं अपने दुश्मन की मदद कर सकते हैं। तो ये चीज़ों से आप जरूर बचें, और इंडियन आर्मी को इस तरीके से भी आप एक बड़ा सहयोग दे सकते हैं, एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, एक बड़ी भूमिका में आप आ सकते हैं। ये हमारी अपील है, हमारी चैनल की तरफ से अपील है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।